हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो आज इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना क्लास 10th मैथ्स का बहुत ही प्यारा सा चैप्टर, यानी कि चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स। आज इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर 3 एक्सरसाइज हैं टोटल, है ना। 6.1, 6.2 एंड 6.3। 6.1 के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि बेसिकली आपको पता ही है, पहली एक्सरसाइज में हम लोग चैप्टर के बारे में जानते हैं कि चैप्टर बेसिकली किस पर्टिकुलर टॉपिक पे बेस्ड है, हम पढ़ना क्या चाह रहे हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट। तो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में हम लोग बात करेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के ऊपर, है ना, क्योंकि चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स से रिलेटेड एक टॉपिक है कॉल्ड एज सिमिलरिटी। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो दूसरे जो एक्सरसाइज है उसके अंदर हम लोग 2 थ्योरम्स पढ़ेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और उसका कन्वर्स यानी कि उसका उल्टा। देन तीसरी एक्सरसाइज के अंदर हम लोग 4 कंडीशंस ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स यानी कि 4 क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ेंगे। तो ऐसे करके हमारा ये चैप्टर चलेगा, ठीक है ना। तो ये पहली एक्सरसाइज है, बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस हैं, बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट हैं। तो आइए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में स्टार्ट करने लायक चीज़ है, तो पिछले साल हमने बेसिकली कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पढ़े थे, ना। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स पढ़ी थी हमने, है ना। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स पढ़ी थी ना। जरूरी नहीं होता कि कॉन्ग्रुएंट सिर्फ ट्रायंगल होते हैं, दुनिया में कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का भी कॉन्सेप्ट होता है ना। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कौन सी फिगर्स होती हैं? जिनका सेम तो शेप हो और एंड सेम साइज हो, ठीक है ना। तो हमने जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पढ़े थे, आपने देखा था कि उनका सेम शेप, यानी कि सेम शेप मतलब दोनों ट्रायंगल्स होते थे और दोनों का सेम एरिया भी होता था, दोनों का सेम साइज भी होता था, ठीक है ना। सो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं? सेम शेप एंड सेम साइज। जरूरी नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट सिर्फ ट्रायंगल्स हो, कॉन्ग्रुएंट कुछ भी हो सकता है ना। कॉन्ग्रुएंट कुछ भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स भी हो सकते हैं। मान लो ये सर्कल है, इसकी एक और कॉपी हमने बना दी। तो ये देखो, ये दोनों क्या हैं? ये अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ये सेम तो शेप है और सेम ही साइज है, चेक कर लो। तो ये सेम शेप एंड सेम साइज, तो उससे क्या हो गया ये? कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हो गए, है ना। कैसे सर्कल हो गए? कॉन्ग्रुएंट सर्कल हो गए। कॉन्ग्रुएंट क्या हो सकता है? ट्रायंगल्स भी हो सकते हैं, चेक करो। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स भी हो सकते हैं, है ना। मान लो कोई ऊट पटांग से ट्रायंगल बनाया मैंने, लेट्स से, है ना, ऐसा। ये देखो, ये सेम शेप और सेम साइज है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट है ना। तो यहां पे ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो गए, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो गए, ठीक है बाबा। जल्दी बोलो भैया, जल्दी बोलो। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो गए। और भी क्या हो सकता है? कॉन्ग्रुएंट रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल, कुछ भी हो सकता है ना। लेट्स से कॉन्ग्रुएंट पैरेललोग्राम भी हो सकता है। सो दीज आर द कॉन्ग्रुएंट क्वाड्रिलेटरल्स, है ना। बेसिकली 4 साइड्स वाली क्लोज फिगर क्वाड्रिलेटरल कहलाएगी ना। सो कॉन्ग्रुएंट क्वाड्रिलेटरल्स। सो कॉन्ग्रुएंट वर्ड क्या है? कॉन्ग्रुएंट वर्ड का मतलब क्या है कि भैया सेम शेप होनी चाहिए और सेम साइज होना चाहिए, ठीक है भैया, ठीक है ना। तो ये हमने पिछले साल 9th क्लास में पढ़ा था और वहां पे हमने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा था ना। मेनली तो हमने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। इस क्लास में यानी कि 10th क्लास में हम लोग सिमिलर फिगर्स पढ़ने वाले हैं ना। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स तो हमने पढ़ लिया, ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। ये यहां पे रहने दो क्या भैया? ठीक है ना, ऐसे रहने दो क्या? हाँ, ओ चलिए, थोड़ी सी जगह करनी पड़ेगी, थोड़ी सी जगह करनी पड़ेगी, जिससे कि हमारा
काम बन जाए, काम बन जाए, हमारा काम बन जाए। ठीक है बच्चों, देखिए, ठीक है ना। ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, एक वाला ये वाला ट्राइंगल उठा के नीचे ले जाऊं क्या? हाँ, तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो गए। अब थोड़ी सी जगह बच गई हमारे पास, है ना। अब यहाँ पे हम एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और ये हमें इस चैप्टर में बेसिकली यही कॉन्सेप्ट पढ़ना है ना। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें यही कॉन्सेप्ट पढ़ना है, दैट इज सिमिलर फिगर्स, है ना। और सिमिलर फिगर्स में भी मेनली हमें सिमिलर ट्राइंगल्स पढ़ने हैं। मेरे हिसाब से तो इस चैप्टर का नाम भी सिमिलर ट्राइंगल्स होना चाहिए था, है ना। सिमिलर ट्राइंगल्स होना चाहिए था, बट सिमिलर फिगर्स पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है ना। सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं? सो सिमिलर फिगर्स में वो कहता है कि देखो भैया, शेप तो सेम होनी चाहिए, दो फिगर्स जिनकी शेप तो सेम होनी चाहिए, है ना, और सेम शेप होनी चाहिए। साइज दोनों के अलग हो सकते हैं, साइज दोनों के सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। तो सेम साइज भी लिखा हमने, लेकिन इसके बाद हमने लिख दिया नॉट नेसेसरी। मतलब सिमिलर फिगर में ये नेसेसरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि साइज सेम हो, साइज अलग भी हो सकता है। जैसे यहां पे तो जरूरी है ना, सेम साइज नेसेसरी है ना, ये भी नेसेसरी है, और शेप होना, शेप भी सेम होना नेसेसरी है। नेसेसरी मतलब जरूरी, लेकिन सिमिलर फिगर में सेम शेप होना तो नेसेसरी है, बट सेम साइज होना नेसेसरी नहीं है, ठीक है ना। साइज सेम हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अलग हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक सर्कल लिया। अब अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो, देखिए बच्चों बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। अब ये दोनों जो फिगर्स हैं वो सिमिलर है, क्योंकि इनकी शेप सेम है। साइज सेम हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शेप सेम है, तो ये क्या हुई? सिमिलर फिगर्स। इनफैक्ट मैं एक और सर्कल ले लूँ अगर यहाँ पे, तो ये तीनों क्या हैं? सिमिलर फिगर्स हैं। ये तीनों क्या भैया? सिमिलर फिगर्स हैं, सिमिलर फिगर्स हैं, ठीक है ना। सिमिलर फिगर्स में क्या होता है भैया? शेप सेम होनी चाहिए, है ना, शेप सेम होनी चाहिए, साइज सेम हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये सिमिलर फिगर्स हो गई, क्लियर है। कल को अगर मैं आपको अगले पेज पे लेके चलूं, ठीक है ना, और मैं आपको कहूं कि भैया अब आप बताओ, अब आप बताओ भैया, अब आप बताओ भैया, अब आप बताओ भैया, इनका शेप सेम है, साइज सेम हो या डिफरेंट हो फर्क नहीं पड़ता। ये सारी फिगर्स भी क्या हो गई? सिमिलर फिगर्स हो गई, सिमिलर फिगर्स हो गई, सिमिलर फिगर्स हो गई भैया, सिमिलर फिगर्स हो गई। अब आ जाओ और देख लो, और देख लो, ये भी सिमिलर फिगर्स है, क्योंकि शेप सेम है। सिमिलर फिगर्स, इन सभी केसेस में आप क्या देख रहे हो? इन सभी केसेस में आप देख रहे हो कि शेप सेम होना चाहिए। जब ये साइज वाली बात जरूरी ही नहीं है, तो जो बात जरूरी नहीं है उसको हटा दो क्या? हम तो जो बात जरूरी है सिर्फ उसको लिखें क्या? अरे जो बात जरूरी है उसको लिखें क्या भैया? हम तो जो बात जरूरी है सिर्फ उसको लिखते हैं ना, जो बात जरूरी है उसको लिखते हैं। यानी कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में शेप भी सेम होना चाहिए, साइज भी सेम होना चाहिए, लेकिन सिमिलर फिगर्स में सिर्फ सेम शेप होना चाहिए, सिर्फ सेम शेप होना चाहिए। साइज सेम हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। तो यानी कि हम कह दें क्या भैया? जल्दी से बोलो। यानी कि यहां पे हम लोग और थोड़ी सी फिगर देख लें क्या? यानी कि अगर आप बहुत ही ध्यान से देखोगे, बताओ
ये भी सिमिलर फिगर्स है क्या? ये भी सिमिलर फिगर्स हैं क्या? ये भी सिमिलर फिगर्स हैं क्या? तो फटाफट से हम लोग अपनी कॉपी में नोट करेंगे कि यार ये कॉन्ग्रेंट फिगर्स और सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं। कॉन्ग्रेंट फिगर्स में शेप भी सेम होता है और साइज भी सेम होता है, बट सिमिलर फिगर्स में शेप सेम होता है, साइज सेम हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो सिमिलर फिगर्स में शेप सेम होती है ना, जिस चीज़ का फर्क नहीं पड़ता उसकी बात ही क्यों करें। सिमिलर फिगर्स में शेप सेम होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है बच्चों? क्या हम लोगों को ये चीज समझ में आ गई है? क्या आप लोग इसको नोट कर लेंगे? यस, आप लोग सभी प्लीज प्लीज नोट करें, है ना, प्लीज नोट करें, प्लीज नोट करें। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है ना। यहां पे भी पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन और यहां पे भी पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, है ना, तीसरे पेज पे चलते हैं ना, तीसरे पेज पे चलते हैं। आओ मैं एक काम कर लेता हूं, यहां पे कॉन्ग्रेंट फिगर्स ले लेता हूं ना, कॉन्ग्रेंट फिगर्स, कॉन्ग्रेंट फिगर्स। मान लो दो ट्राइंगल ले लेते हैं ना, दो ट्राइंगल ले लेते हैं। सो कॉन्ग्रेंट फिगर्स में तो क्या होना चाहिए? सेम शेप एंड सेम साइज, सेम शेप एंड सेम साइज एंड सेम साइज, ठीक है ना, सेम शेप एंड सेम साइज, ठीक है। अच्छा मैं अब यहां पे सिमिलर फिगर्स लेता हूं, है ना, बल्कि मैंने यहां पे कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स ले लिया, कॉन्ग्रेंट फिगर्स लिख लेने दो ना, कॉन्ग्रेंट फिगर्स लिख लेने दो। यहां पे मैं सिमिलर फिगर्स की बात करता हूं, सिमिलर फिगर्स की बात करता हूं। सिमिलर फिगर्स के केस में क्या होना चाहिए? सेम शेप होनी चाहिए, सेम शेप होनी चाहिए, ठीक है ना, सेम शेप होनी चाहिए। तो बहुत ही ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ओके। बच्चों एक बात बताओ, क्या मैं कॉन्ग्रेंट फिगर्स, है ना, दीज फिगर्स आर कॉन्ग्रेंट फिगर्स ना, ये फिगर्स कॉन्ग्रेंट फिगर्स हैं, ये फिगर्स कॉन्ग्रेंट फिगर्स हैं, ये फिगर्स सिमिलर फिगर्स हैं, ठीक है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है सभी से, जो कॉन्ग्रेंट फिगर्स हैं क्या मैं उनको सिमिलर फिगर्स कह सकता हूं? क्योंकि शेप सेम है, दोनों की शेप सेम है, और शेप सेम हो तो हम सिमिलर फिगर्स कह सकते हैं, हम लोग सिमिलर फिगर्स कह सकते हैं। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, इन दोनों की शेप सेम है, ठीक है ना। अगर शेप सेम हो तो मैं हमेशा सिमिलर फिगर्स कह सकता हूं। सो कॉन्ग्रेंट फिगर्स और ऑल्सो, है ना, कॉन्ग्रेंट फिगर्स कैन बी, है ना, कॉल्ड सिमिलर फिगर्स, यानी कि हम लोग कॉन्ग्रेंट फिगर्स को सिमिलर फिगर्स कह सकते हैं। बट क्या हम लोग सिमिलर फिगर्स को कॉन्ग्रेंट कह सकते हैं? देखिए, कॉन्ग्रेंट होने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, शेप का सेम होना जरूरी है, शेप, है ना, आकार सेम है भैया, हाँ ये भी ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है और एक जैसे दिखने वाला ट्राइंगल है। और कॉन्ग्रेंट की दूसरी कंडीशन क्या है? सेम साइज भी होना चाहिए। ओहो, ये तो छोटा ट्राइंगल है, ये बड़ा ट्राइंगल है। तो क्योंकि सेम शेप है बट साइज सेम नहीं है, तो सिमिलर फिगर्स कैन नॉट बी कॉन्ग्रेंट, कैन नॉट बी कॉन्ग्रेंट, ठीक है ना, कैन नॉट बी कॉन्ग्रेंट, ठीक है ना, सिमिलर फिगर्स कैन नॉट बी कॉन्ग्रेंट, ठीक है ना। या फिर मैं कह सकूं कि या फिर अगर मैं, देखो कई बार ऐसा होगा ना, वो आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा, वो कहेगा कि अच्छा एक काम करो, आप कह रहे हो सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रेंट नहीं कह सकते हम, तो अब बताओ, अब तो साइज भी सेम कर दिया, अब तो सिमिलर भी हैं, भाई सिमिलर तो ये अब भी हैं, क्या अब ये कॉन्ग्रेंट नहीं है क्या? तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे प्यार से, तहजीब से, हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे
all similar figures are not congruent. यानी कि कभी कभार सिमिलर फिगर्स सेम साइज होने पे कॉन्ग्रुएंट हो सकती है, बट हमेशा नहीं. ऑल सिमिलर फिगर्स आर, है ना, या फिर हम लोग कहेंगे ऑल सिमिलर फिगर्स, या फिर हम लोग कहेंगे सिमिलर फिगर्स आर नॉट ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट. आर नॉट ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, हमेशा कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी. कभी कभार जब आपका दिमाग ठनक जाएगा और आप उसका साइज भी सेम कर दोगे, तब मैं कह सकता हूं कि हाँ सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, लेकिन हमेशा नहीं होगा. हमेशा नहीं होगा. कब होगा? जब साइज आप इक्वल कर दोगे तब. तो सिमिलर फिगर्स आर नॉट ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट. और इस बात को प्यार से लिखते हैं भैया, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स तो हमेशा सिमिलर होंगी. सो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर. कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर. और congruent figures are always similar. ठीक है, congruent figures are always similar. ठीक है, क्लियर है क्या? जल्दी से बता दो, फटाफट से ये जानकारी नोट करेंगे बच्चों. अब बच्चों हम लोग थोड़ा सा एक बेसिकली ट्राइंगल कहें, है ना, और देखिए ये तो चैप्टर ट्राइंगल है, ठीक है ना, तो हम यहाँ पे तो सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल पढ़ लेंगे. लेकिन अगर मोटे तौर पे बात की जाए और कोई बच्चा मेरे से कहे कि सर क्वाड्रिलेटरल की सिमिलरिटी तो आपने पढ़ा ही नहीं, पेंटागन की सिमिलरिटी तो आपने पढ़ा ही नहीं, हेक्सागन की सिमिलरिटी तो पढ़ा ही नहीं, तो हम एक सिंपल क्या करेंगे, हम लोग सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन्स के नाम पे एक छोटा सा लॉ पढ़ेंगे अब. ठीक है, एंड उस पर बेस्ड 2 एग्जाम्पल लेंगे, एंड देन हमारा ये सिमिलरिटी का इंट्रोडक्शन खत्म हो गया. अब हमें बेसिकली यहाँ से प्रोसीड करना पड़ेगा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे, है ना. तो पहली एक्सरसाइज तो बड़ी आसान है, बहुत छोटी सी है, ठीक है ना, ये तो जल्दी खत्म हो जाएगी. मेन ये चैप्टर स्टार्ट होता है सेकंड एक्सरसाइज से, ठीक है ना. तो आइए चलते हैं आगे, ठीक है ना. तो ये दोनों बातें नोट करेंगे बच्चों प्लीज. वेरी गुड. अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझेंगे ना, बहुत ही ध्यान से समझेंगे, बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझेंगे बच्चों. क्या करेंगे हम लोग बच्चों, आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूं. देखिए ये ट्राइंगल हो गया, ये एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये एक पेंटागन हो गया, है ना, और आगे इसके हेक्सागन, सेप्टागन, ऑक्टागन, डेकागन, नोनागन, पता नहीं ऐसा करके बहुत सारे, है ना, पॉलीगन होते हैं. सो बेसिकली दीज आर द क्लोज्ड फिगर्स विथ साइड्स 3 और मोर देन 3, है ना. तो क्लोज फिगर्स, है ना, विथ साइड्स 3 और मोर देन 3, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड एज पॉलीगन्स, है ना. पॉली मतलब पॉलीगन्स बोलते हैं ना इसको हम लोग. सो पॉलीगन्स यानी कि अगर हम लोग पॉलीगन्स की सिमिलरिटी का रूल पढ़ लें, तो यानी कि हम लोग सबकी सिमिलरिटी के अंदर से एक रूल निकाल लेंगे. ठीक है. So closed figures with sides 3 or more than 3 are called as polygons. Polygons मतलब poly मतलब many और gons मतलब sides, है ना, sides. ठीक है ना. तो polygons मतलब many sides. ठीक है. So closed figures with sides 3 or more than 3 are called as polygons. तो ये क्या है, ये सब भी क्या है, ये ट्राइंगल हो गया, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये आपका क्वाड्रिलेटरल मतलब, लेटरल मतलब होता है साइड, क्वाड मतलब 4, तो 4 साइड. ये आपका पेंटागन हो गया, तो पेंटागन मतलब 5 साइड, ठीक है ना. ऐसी हेक्सागन में 6 साइड, हेप्टागन में 7 साइड, ऑक्टागन में 8 साइड. तो ऐसे बहुत सारे होते हैं ना, तो जरूरत नहीं है उतना डेप्थ में जाने की. तो पॉलीगन्स की सिमिलरिटी पढ़ते हैं आपको ना. सो इसको फटाफट से नोट करिएगा बच्चों, बहुत ध्यान से समझिएगा, फटाफट से नोट करिएगा. हाँ, तो बच्चों यहां पे सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन्स पे, सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन्स पे एक बहुत ही प्यारा सा रूल दिया हुआ है. ठीक है ना. कहां पे, आपकी एनसीईआरटी के अंदर कह रहा है कि कोई भी 2 पॉलीगन, है ना, द पॉलीगन्स, है ना, पॉलीगॉन्स, है ना, 2 पॉलीगन्स, यानी कि दुनिया में कोई 2 पॉलीगॉन
विथ सेम नंबर ऑफ साइड्स, बहुत ध्यान से देखना, सेम नंबर ऑफ साइड्स, विथ सेम नंबर ऑफ साइड्स, विथ सेम नंबर ऑफ साइड्स, टू पॉलीगॉन्स, ठीक है। अब आजकल थ्योरी वगैरह हम लोग इसलिए थोड़ा डेप्थ में पढ़ा देते हैं क्योंकि केस स्टडी क्वेश्चंस और 1 मार्क क्वेश्चंस, एजर्शन रीजन क्वेश्चंस आने लगे, तो अब थ्योरी का थोड़ा ज़्यादा महत्व हो गया है ना। पहले क्या होता था कि लिखे गिने चुने तरीके के क्वेश्चंस आते थे, PYQ आप कर लेते थे, वैसे ही क्वेश्चन आते थे और हो जाता था। लेकिन अब थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस आने लगे हैं। तो कह रहा है कि टू पॉलीगन्स विद द सेम नंबर ऑफ साइड्स, है ना, आर सिमिलर, है ना, आर सिमिलर, आर सिमिलर, आर सिमिलर, ठीक है ना। इफ पहले नंबर पे इफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, if corresponding angles are equal, दूसरा and sides are in same ratio or same proportion, है ना, sides are in same ratio or proportion, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, इसको समझते हैं। दो पॉलीगन विद द सेम नंबर ऑफ साइड्स, है ना, तो लेट्स से टू पॉलीगन्स विद सेम नंबर ऑफ साइड्स, तो लेट्स से नंबर ऑफ साइड्स हमने कितनी ले ली, 3 ले ली। तो यानी कि हमारे पे यहाँ पे किसकी बात कर रहा है वो, दो ट्रायंगल की। कह रहा है यार दो ट्रायंगल कब सिमिलर होंगे, दो ट्रायंगल्स कब सिमिलर होंगे, ये ABC ट्रायंगल है, ये BEC, ये PQR ट्रायंगल है ना, ये PQR ट्रायंगल है। तो कहता है इनको हम सिमिलर कैसे कहें, ये थोड़ी बोलेंगे सेम शेप है जी, सिमिलर होगा, देखने में लग रहा है अरे मैथ्स प्रूव करने की चीज़ है भाई, ठीक है, बहुत देख लिया तुमने, बहुत समझा दिया तुम्हें, देख के बताओ ना, देख के बताओ। तो देख के बताने वाली बात यह है कि भैया क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम ट्रायंगल है इसलिए हमने नंबर ऑफ साइड्स कितनी ली है, 3 ली है, ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, यानी कि ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू, है ना, इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR कब, इफ, है ना, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR कब, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल, यानी कि इफ एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, यानी कि एंगल B बराबर एंगल Q, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, ये वाला एंगल बराबर इस वाले एंगल के, यानी कि एंगल C बराबर एंगल R, ठीक है। तो उसने कहा कि भाई दो पॉलीगन्स विद सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड, और क्या भी होना चाहिए, एंड साइड्स आर इन सेम रेशो। साइड्स आर इन सेम रेशो का मतलब क्या है बच्चों, साइड्स आर इन सेम रेशो का मतलब क्या है बच्चों, कि भैया दिस अपॉन दिस साइड, यानी कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR, AC अपॉन PR। कह रहा कि यार दो जो हमारे क्या हैं ट्रायंगल्स हैं वो कब सिमिलर होंगे, वो कब सिमिलर होंगे, अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, और दिस साइड अपॉन दिस साइड, दिस साइड अपॉन दिस साइड एंड दिस साइड अपॉन दिस साइड आर इक्वल। तो ऐसा अगर होगा तो दो ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो हमने आपको ये ऐसा क्यों बताया, कल को अगर हम लोग क्वाड्रिलेटरल का केस लेने लगे, क्या ये थ्योरी तब भी अप्लाई होती है, बिल्कुल अप्लाई होती है भैया। तो अब अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे, फटाफट से इसको नोट कर लें बच्चों, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है। अब कल को बच्चों
यानी कि कल को हमारे को कोई बोलने लगे कि भैया दो क्वाड्रिलेटरल हैं, क्या है, दो क्वाड्रिलेटरल हैं, ठीक है, ये दो क्वाड्रिलेटरल सिमिलर है ना, दिस इज क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, दिस इज क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। तो उसने क्या कहा, अभी उसने पीछे क्या कहा कि भाई टू पॉलीगन्स, ये भी तो पॉलीगन्स है, टू पॉलीगन्स विथ सेम नंबर ऑफ साइड्स, साइड सेम होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ पहली बात कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंड दूसरी बात उसने क्या कही, साइड्स आर इन सेम रेशियो, साइड्स आर इन सेम रेशियो, साइड्स आर इन सेम रेशियो, ठीक है। तो ये दो पॉलीगन विद सेम नंबर ऑफ साइड्स, अब यहां पे नंबर ऑफ साइड्स कितने लिए हमने, 4, तो ये दोनों पॉलीगन्स की साइड नंबर ऑफ साइड्स 4 है, तो ये सिमिलर कैसे होंगे, कैसे सिमिलर होंगे, ये सिमिलर तब होंगे यानी कि ए बी सी डी इज सिमिलर टू पी क्यू आर एस, है ना। सिमिलर का, सिमिलर वर्ड को हम लोग ऐसे भी शो कर देते हैं कई बार ना, सिमिलर के लिए एक सिंबल होता है, कौन से वाला सिंबल होता है, ऐसा ऐसा टिडिंग टिडिंग टिंग टिंग, कैसा, दोबारा से ड्रॉ करके दिखाओ, टिडिंग टिडिंग टिंग टिंग, है ना। सो ए बी सी डी इज सिमिलर टू पी क्यू आर एस, कब, जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, ए पी के इक्वल होगा, इफ, है ना, ये दोनों फिगर्स सिमिलर कब होंगे, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, बी क्यू के इक्वल है, बी क्यू के इक्वल है, सी आर के इक्वल है, सी आर के इक्वल है, एंड डी इज इक्वल टू एस, ठीक है ना। और क्या होना चाहिए, देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, और क्या होना चाहिए बच्चों, साइड्स भी सेम रेशो में होनी चाहिए, यानी कि बहुत ध्यान से देखेंगे, यहां से शुरू करेंगे हम लोग, ए बी अपॉन पी क्यू होना चाहिए, ए बी अपॉन पी क्यू शुड बी इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर, देन सी डी अपॉन आर एस, है ना, सी डी अपॉन आर एस, एंड दिस शुड ऑल्सो बी इक्वल टू, दिस इज डी ए अपॉन एस पी, डी ए अपॉन एस पी, ठीक है भैया, अरे जल्दी बोल दो। तो अगर दो फिगर्स में उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं एंड साइड सेम रेशो में हैं, तो दो फिगर्स को हम लोग सिमिलर कह सकते हैं, ठीक है ना। अब हमें फिगर से क्या लेना देना, हमारा चैप्टर है ट्रायंगल, तो हम तो अपना ट्रायंगल पे चलेंगे, हम तो अपना ट्रायंगल पे चलेंगे। तो फटाफट से इसको भी बच्चों पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, राइट है, और अब इसको भी पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो मेरा क्योंकि मतलब मेरा लेना देना किससे है, मेरा लेना देना किससे है बच्चों, मेरा लेना देना तो ट्रायंगल से है, मेरा लेना देना तो ट्रायंगल से है। तो क्या ट्रायंगल्स पे एक चुभती हुई बात कह दूं क्या, ट्रायंगल्स पे एक चुभती हुई बात कह दूं क्या, जल्दी बोल दो, यानी कि ट्रायंगल्स पे फाइनली एक चुभती हुई बात कह दूं का, जो आपको हमेशा याद रहे, जो आपको हमेशा याद रहे बच्चों। तो आओ आओ मुन्ना आओ, आओ मुन्ना आओ, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पे एक चुभती हुई बात, ऐसी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, वो कहता है कि दो ट्रायंगल्स दुनिया में आर सिमिलर, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ corresponding angles are equal, corresponding angles are equal, angles are equal, है ना,
एंड एंड मतलब और, है ना, और दूसरी कंडीशन क्या है, एंड साइड्स आर इन सेम रेशो, साइड्स आर इन सेम रेशो और proportion we can say, sides are in same ratio, ठीक है ना। ओके, तो यानी कि दो ट्राइंगल्स कब सिमिलर होते हैं भैया, दो ट्राइंगल्स कब सिमिलर होते हैं भैया, जरा ट्राइंगल देखो भैया, दो ट्राइंगल कब सिमिलर होते हैं भैया, दो ट्राइंगल्स कब सिमिलर होते हैं भैया, जरा देखिएगा। दो ट्राइंगल्स तब सिमिलर होते हैं, ए बी सी ट्राइंगल डी ई एफ के सिमिलर है, देखो शेप तो सेम है, साफ साफ सिमिलर दिख रहा है। तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर के लिए क्या साइन बताया, ये ट्राइंगल डी ई एफ के सिमिलर कब होगा, कब होगा, अगर 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 ये वाला एंगल इस वाले के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, यानी कि एंगल ए बराबर एंगल डी, ये वाला एंगल इसके बराबर हो, एंगल बी बराबर एंगल ई, चेक कर लो, एंड ये वाला एंगल बराबर इसके हो, यानी कि एंगल सी बराबर एंगल एफ, एंड ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड, बी सी अपॉन ई एफ, एंड ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड, यानी कि ए सी अपॉन डी एफ। अगर ऐसा होगा, इफ अगर ऐसा होगा, देन हम क्या कह सकते हैं, ये दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे, ये दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे। तो टू ट्राइंगल्स आर कॉल्ड एज सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं और साइड्स जो हैं ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये, यानी कि साइड्स सेम रेशो में है, साइड्स आर इन द सेम रेशो। फटाफट से स्टूडेंट्स, बहुत ही प्यारी और ऐसी जानकारी है ये जो पूरे चैप्टर में आपके काम आएगी, पूरे चैप्टर में। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। तो आइए स्टूडेंट्स, बहुत ही ध्यान से अब देखते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन के अंदर कोई एग्जाम्पल ऐसा एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, तो एक क्वेश्चन मैं आपसे कराता हूं, एक क्वेश्चन मैं आपसे कराता हूं, मैं आपसे एक क्वेश्चन कराता हूं ना, तो सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल का एक क्वेश्चन कराता हूं आपसे, ठीक है ना। अभी जितनी बात बता जा चुकी है उसी बेसिस पे क्वेश्चन है, ठीक है ना, ठीक है, ओके बच्चों। दिल का दरिया, ओहो, देखो भैया, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है ना बाबा, ए बी सी, ठीक है ना, ठीक है, ओके। और लेट्स से ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ठीक है भैया, इस वाले एंगल के इक्वल है। ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड, ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड, और ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड, ठीक है, ये भी इक्वल है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इस फिगर को मैंने थोड़ा सो ऐसो बदतमीजी कर दी मैंने, और इसका नाम तो रखा मैंने एबीसी, और इसका यहां से रखा मैंने पी क्यू आर। ओहो, ये दोनों ट्राइंगल अब भी सिमिलर ही हैं बाबा। तो हमें क्या पता है, हमें क्या पता है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो ये सिमिलरिटी लिखें कैसे? अगर किसी बच्चे ने ये कह दिया कि एबीसी ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा जी पी क्यू आर ट्राइंगल के, तो ये गलत बात है। आप ऐसे ही नहीं कि रैंडमली कुछ भी लिख देंगे, ना 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 मुन्ना, ऑर्डर मैटर करता है,
ऑर्डर मैटर करता है। तो जब हम लोग, ये गलत क्यों है, ये गलत क्यों है, ये गलत क्यों है, पहले तो ये समझो ये गलत क्यों है। क्या ए एंगल पी एंगल के इक्वल है? नहीं। क्या बी एंगल क्यू एंगल के इक्वल है? बी एंगल क्यू एंगल के इक्वल है? नहीं। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। क्या सी एंगल आर एंगल के इक्वल है? सी एंगल आर एंगल के इक्वल है? हाँ, सी एंगल भले ही आर एंगल के इक्वल है, लेकिन बाकी दो तो गलत हो गए ना। तो गलत नहीं होने का ये एंगल, देखो बच्चों बहुत ध्यान सुनो, जब भी हम लोग ट्राइंगल्स के सिमिलरिटी लिखते हैं तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, ये वाला इसके इक्वल होना चाहिए, और ये वाला इसके इक्वल होना चाहिए, तभी तो बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। बेवकूफ आदमी, अरे कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड इन्होंने क्यों यूज किया? ये कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड क्यों यूज किया? इसीलिए यूज किया, इसीलिए यूज किया कि बाबा क्या होना चाहिए, ए एंगल पी एंगल के इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहां नहीं है, इसलिए ये गलत है, इसलिए ये गलत है, क्योंकि यहां पे ए एंगल पी एंगल के इक्वल नहीं है। ठीक है ना? तो इसको मतलब सही तरीके से क्या लिखेंगे, बहुत ध्यान से देखो। मान लो मैंने ए बी सी लिखा, तो ए एंगल के इक्वल कौन सा एंगल है? क्यू। बी एंगल के इक्वल कौन सा एंगल है? बी एंगल के इक्वल कौन सा एंगल है? पी। और सी एंगल के इक्वल कौन सा एंगल है? आर। अब बोलेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू पी आर। दिस इज राइट, दिस इज राइट। इससे पहले वाला गलत है। अगर किसी ने अगर ऐसा लिख दिया ना भैया ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, भैया उसको भैया कुछ नहीं मिलेगा, कट्टा मिलेगा, कट्टा। ठीक है ना? तो कैसे देखनी है ट्राइंगल की सिमिलरिटी? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। अब देखो ये दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हो गए तो मान लो अब कभी भी दो ट्राइंगल अगर आपको सिमिलर दे रखे ना, और ये देखिए ये हमने यहां भावनाओं में बह के एक्चुअली में दो साइन लगा दिया ऐसे। हालांकि कभी कभार दो भी, कुछ किताबें दो साइन भी लगाती हैं, कुछ किताबें दो साइन भी लगाती हैं, एनसीईआरटी एक साइन लगाती है। तो आप देख लेना अपनी सहूलियत से, आपकी क्लास में दो साइन लगा रहे हैं कि एक साइन लगा रहे हैं। ठीक है ना? तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा, कभी अगर आपको ऐसा दिया हुआ है, गिवन है और आपको दुनिया की कोई जानकारी नहीं दे रखी है, ये फिगर हटाओ इसको, हटाओ। अगर आपको ये जानकारी दी हुई है बच्चों, तो यहां से आप कितनी बातें लिख देंगे? 6 बातें लिख देंगे। 6 बातें आप अपने आप लिख देंगे। क्या लिख देंगे? एंगल ए एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल बी एंगल पी के इक्वल है, और एंगल सी एंगल आर के इक्वल है। ये 3 बातें तो लिख दी आपने। अच्छा, अब 3 बाकी और कौन सी हैं भैया? हटा देता हूं उसको। 3 बातें और ये हैं कि भैया ए बी अपॉन क्यू पी, बी सी अपॉन पी आर, और ए सी अपॉन क्यू आर, ये तीनों भी इक्वल होगा। तो कभी अगर आपको ये गिवन है तो आप ये 6 बातें लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, भले ही आपको फिगर दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई, एक बार मैं आपको समराइज करके बताना चाहता हूं। आइए स्टार्टिंग से बताते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि कॉन्ग्रेंट फिगर्स के अंदर सेम शेप और सेम साइज होना चाहिए। सिमिलर फिगर्स के अंदर सेम शेप होना ज़रूरी है। साइज सेम हो गया तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। ठीक है ना? बट सेम शेप होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने सिमिलर फिगर्स ड्रॉ करी, ये सिमिलर फिगर्स आपको ड्रॉ करके बताई। फिर हमने कहा कि यार कॉन्ग्रेंट फिगर्स में सेम शेप एंड सेम साइज होनी चाहिए थी। ठीक है ना? और क्योंकि कॉन्ग्रेंट फिगर्स में ऑलवेज हमेशा शेप सेम रहती है, तो हम उसको सिमिलर फिगर्स भी कह सकते हैं। सो कॉन्ग्रेंट फिगर आर ऑलवेज सिमिलर। ठीक है ना? फिर सिमिलर फिगर्स हमने ड्रॉ करी। अब क्योंकि सिमिलर फिगर्स जो है उसमें शेप तो सेम होती है, साइज सेम भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है। तो अगर साइज सेम हुआ
तो उस टाइम पे सिमिलर फिगर भी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी। लेकिन अगर साइज अलग हुआ तो सिमिलर फिगर कॉन्ग्रेंट नहीं होंगी। तो इसलिए हमने लिखा कि सिमिलर फिगर्स आर नॉट ऑलवेज कॉन्ग्रेंट, है ना। सिमिलर फिगर्स आर नॉट ऑलवेज कॉन्ग्रेंट, है ना, ठीक है ना। ये हमेशा कॉन्ग्रेंट नहीं होती, कभी कभार 100 दिन में एक दिन हो सकती है, ठीक है ना, जब साइज भी सेम हो जाएगा तब। फिर हमने आपको बताया कि यार ये जो पॉलीगन्स होते हैं ना, पॉलीगन्स वो क्या होते हैं, बेसिकली क्लोज्ड फिगर विद साइड्स 3 और मोर देन 3 साइड्स। तो इसमें ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन और भी बहुत सारे होते हैं। तो हमने कहा कि भाई कोई भी 2 पॉलीगन को अगर आपको सिमिलर करना है तो उसने कहा 2 पॉलीगन्स विथ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और साइड्स इक्वल होंगे, साइड्स का रेशो सेम होगा। हमने सेम नंबर ऑफ साइड्स मतलब साइड्स की वैल्यू हमने 3 ली, है ना, साइड्स की वैल्यू हमने 3 ली। तो 3 नंबर ऑफ साइड्स वाला पॉलीगन, अगर एक पॉलीगन विथ 3 साइड्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइंगल बोलते हैं। पॉलीगन विद 3 साइड्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ट्राइएंगल बोलते हैं ना, ट्राइएंगल बोलते हैं। पॉलीगन विद 3 साइड्स इज कॉल्ड एज ट्राइएंगल। सो पॉलीगन विद द 3 साइड्स इज कॉल्ड एज ट्राइएंगल, ठीक है ना। तो हमने कहा कि भैया ट्राइंगल में भी हमने ये पॉलीगन वाला लॉ लगाया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल थे, ठीक है ना, और साइड्स भी सेम रेशो में थे। तो ये दोनों पॉलीगन्स क्या हुए, है ना, ये पॉलीगन्स विद द 3 साइड्स इज कॉल्ड एज ट्राइंगल। तो मैं इसको पॉलीगन भी बोल सकता हूँ, ट्राइंगल भी बोल सकता हूँ। तो ये दोनों पॉलीगन क्या हो गए, सिमिलर हो गए, ठीक है ना। फिर हमने कहा कि यार यही वाला लॉ जो है एक बार 4 साइड्स वाले पॉलीगन में लगाओ, 4 साइड्स वाले पॉलीगन में लगाओ। तो 4 साइड्स वाला पॉलीगन भी, हालांकि एक क्वाड्रिलेटरल है, तो पॉलीगन विद 4 साइड्स को हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं ना। पॉलीगन विद 4 साइड्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो हमने क्या कहा भैया कि यहाँ पे भी हमने देखा कि बच्चों ये जो 2 पॉलीगन्स हैं ये भी सिमिलर हैं, ठीक है ना, ये भी सिमिलर है। और सिमिलर है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और साइड्स का रेशो सेम होगा। फिर हम लोग बच्चों अगले पेज पे गए और हमने कहा कि यार क्योंकि इस चैप्टर में हमें सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स से लेना देना है, तो हमने सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है ना, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स पे हमने बात करी। और हमने 2 ट्राइंगल्स के सिमिलर होने की कंडीशन लिखी कि भाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, साइड्स का रेशो सेम होना चाहिए। तो 2 ट्राइंगल सिमिलर होंगे इफ उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो, ठीक है ना, सेम है, ठीक है, ओके। फिर हमने यहाँ पे इस पेज पे भी आपको 2-4 बातें बताई कि भैया किस ऑर्डर में क्या लेना है हमें और कब गलत होगा कब सही होगा। सो स्टूडेंट, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स पे आई थिंक 6.1 के इंट्रोडक्शन में इतना बहुत है। वी विल डू अ कपल ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द एक्सरसाइज 6.1, है ना, जो भी वहाँ पे दिए हुए हैं। उसके बाद हम लोग 6.2 एक्सरसाइज में मिलेंगे, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर होगा 6.2 का इंट्रोडक्शन, और जहाँ पे हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी कि थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो थेल्स जो है मैथमेटिशियन हुए, उनका नाम था, उसके उन्होंने वो थ्योरम बेसिकली दी है। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, ठीक है, उसका कन्वर्स पढ़ेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। बहुत ही प्यारा है और बोर्ड एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस आते ही आते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इन एनी केस कुछ भी आप अगर कहना चाहते हैं, कोई फीडबैक आपकी तरफ से, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। इस लेक्चर को हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, आई लव यू ऑल, सी यू वेरी सुन, बाय बाय। इसके नोट्स आप हमारे CBSE क्लास ऐप से फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। बाय बाय, लव यू ऑल।